शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपने 2020-21 में स्पेस टूरिज्म ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब्स में तो वीडियो देखा ही होगा। और स्पेस टूरिज्म सेक्टर में अभी बस 3 या 4 कंपनी ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया है सक्सेसफुली। और स्पेस टूरिज्म का जो पोटेंशियल है फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक ये ऐसे कंपनीज है जिन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट या फिर रॉकेट, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, इनको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इन लोगों ने अपने व्हीकल को स्पेस में पहुंचाया है। आपने वीडियो तो ज़रूर देखा होगा इनका, लेकिन सभी व्हीकल वर्टिकली टेक ऑफ करता है। जिस तरह से दुनिया के जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग जिस तरह से अपने रॉकेट को लॉन्च करते हैं वर्टिकली, उसी तरह से ये कंपनीज भी अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन वॉशिंगटन बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है रेडियन एरोस्पेस। ये लोग अब ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं जो हॉरिजेंटली टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा। जिस तरह से नॉर्मल प्लेन हॉरिजेंटली टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, उसी तरह से ये रेडियन एरोस्पेस का जो प्लेन है, और इस प्लेन का नाम है रेडियन 1, ये हॉरिजेंटली लैंडिंग और टेक ऑफ करेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि नॉर्मल जो प्लेन है वो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में आपको ले जाता है, लेकिन ये रेडियन 1 जो प्लेन होगा ये आपको स्पेस का जर्नी कराएगा। वैसे ये एयरक्राफ्ट अभी डेवलपिंग स्टेज में है और ये जब डेवलप हो जाएगा, इसको जब सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया जाएगा, तब ये दुनिया का पहला स्पेस प्लेन बन जाएगा जो हॉरिजेंटली टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा। ये प्लेन आपको लो अर्थ ऑर्बिट तक का जर्नी करवाएगा। आप आने वाले दिनों में इस प्लेन में बैठ के लो अर्थ ऑर्बिट तक तो ट्रेवल इजीली कर पाओगे। वैसे इस कंपनी का ये दावा है कि ये कंपनी ना सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रख के इस प्लेन को डेवलप कर रही है, बल्कि इस प्लेन को डेवलप किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स को भी ध्यान में रख के। जैसे कि रिसर्च का सेक्टर हो गया, ये प्लेन रिसर्चर्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाएगी, फिर वहाँ पे रिसर्चर्स रिसर्च कर पाएंगे उस प्लेन में बैठ के, क्योंकि ये प्लेन स्पेस में 5 दिन तक रह सकता है और फिर इसे अर्थ में फिर से लैंडिंग करवाना पड़ेगा। लेकिन अर्थ में लैंडिंग करने के बाद ये प्लेन 48 आवर्स के अंदर में फिर से रेडी हो जाएगा टेक ऑफ करने के लिए। यानी कि ये प्लेन रीयूजेबल है। जिस तरह से नॉर्मल प्लेन बार बार लैंडिंग और बार बार टेक ऑफ करता है, उसी तरह से ही ये स्पेस प्लेन भी लैंडिंग और फिर से टेक ऑफ करने में सक्षम है। आप इसे रीयूज कर सकते हो और फिर जाके ये प्लेन सैटेलाइट्स को भी ले जा सकता है। यानी कि इस प्लेन का इस्तेमाल करके जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग लो अर्थ ऑर्बिट तक अपने सैटेलाइट को ले जाएंगे और फिर जाके उस लो अर्थ ऑर्बिट से वो सैटेलाइट फिर से वहाँ से लॉन्च होगा और सैटेलाइट अपना बाकी का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। और ये प्लेन कैपेबल है 2270 केजी तक का लोड को कैरी करने के लिए। फिर फास्ट डिलीवरी का जो सेक्टर है, आपने अभी देखा होगा कि अभी इंडिया में जितने भी मल्टीपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे आप अगर कुछ भी ग्रोसरी ऑर्डर करते हो तो वो आपको 2-3 घंटे में डिलीवरी कर देता है। तो ये प्लेन ने फास्ट डिलीवरी सेक्टर को भी देख के इस प्लेन को डेवलप किया है। इस कंपनी का ये दावा है कि ये प्लेन दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों के अंदर में पहुंच सकता है 2270 केजी का पेलोड लेके। इस प्लेन के डेवलप होने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में 1 या 2 घंटे के अंदर में डिलीवरीज हो। 2 कंट्रीज के बीच में 1-2 घंटे के अंदर में डिलीवरीज होना ये पॉसिबल हो सकता है इस प्लेन के आने के बाद। इस स्टार्टअप ने प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ एग्रीमेंट भी किया है, लेकिन किस तरह का एग्रीमेंट किया है कंपनी ने ये अभी तक पब्लिकली नहीं बताया है। अगर मैं रेडियन एरोस्पेस का विजन बताऊं तो इन लोगों ने स्पेस टूरिज्म, फास्ट डिलीवरी, रिसर्च, सैटेलाइट लॉन्चिंग, इन सेक्टर्स को देखकर अपना स्पेस प्लेन को डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको इस प्लेन का टेस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा ज़रूर। ये तो रहा किस तरह से वॉशिंगटन बेस्ड स्टार्टअप स्पेस टूरिज्म और मैंने जितने भी सेक्टर्स का नाम लिया उनमें काम कर रहा है, उनके लिए स्पेस प्लेन को डेवलप कर रहा है। लेकिन हमारे इंडियन स्टार्टअप्स भी कम नहीं है। चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है विनाता एरो मोबिलिटी। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट फ्लाइंग टैक्सी को डेवलप कर लिया है और इस फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा 2023 में और इसका टेस्टिंग भी तभी शुरू हो जाएगा। इस फ्लाइंग टैक्सी का वेट होगा 900 केजी। ये 250 केजी का पेलोड लेके जा सकता है। 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा और इसका बैटरी लाइफ होगा 60 मिनट तक। हाँ,
60 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ विनाता एरो मोबिलिटी का, ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 2021 सितंबर में और इसका प्रोटोटाइप रेडी होगा 2023 तक। और अभी जिस तरह से इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च चल रहा है बैटरीज पे, 2023 में जब इस फ्लाइंग टैक्सी का प्रोटोटाइप रेडी होगा और इसे जब टेस्टिंग किया जाएगा, मुझे उम्मीद है कि तब आपको मेजर चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा। अगर आपने PLI स्कीम का वो सच जो आपसे छुपाया गया है, आपको नहीं बताया गया है, वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो को देख के ही उस वीडियो को देखना। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे रेडियन एरोस्पेस और विनातम एरो मोबिलिटी इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इंडियन स्टार्टअप्स भी कम नहीं है, इंडियन स्टार्टअप्स भी आने वाले दिनों में वर्ल्ड के दूसरे स्टार्टअप्स को कड़ा कंपटीशन देने में कैपेबल है। बस फ़र्क इतना है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में जो कुछ होता है वहाँ का न्यूज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैलता है, काफ़ी लोग इसे शेयर भी करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ भी डेवलप होता है या हमारे स्टार्टअप्स या हमारे कोई भी कंपनी कुछ भी डेवलप करता है तो उसका न्यूज़ ज़्यादा नहीं फैलता है, उसका न्यूज़ हम ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही कम पता रहता है कि हमारे इंडियन स्टार्टअप या फिर हमारे इंडियन कंपनीज किस तरह का काम कर रहे हो, किस तरह का टेक्नोलॉजी को वो लोग डेवलप कर रहे हैं। वैसे विनाता का मीनिंग काफ़ी ज़्यादा डीप है। विनाता का मीनिंग होता है मदर ऑफ बर्ड्स। और मदर ऑफ बर्ड कौन है ये आप सबको तो पता ही होगा। मदर ऑफ बर्ड्स गरुड़ की माँ को कहा जाता है। और गरुड़ कौन है? गरुड़ है भगवान विष्णु का वाहन। तो विनाता का मतलब हो गया गरुड़ की माँ। काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है इस विनाता के नाम के पीछे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद किस तरह का ख्याल आ रहा है ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। वैसे मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाया है। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। और आपको वो वीडियोस भी कैसे लगे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं फ्यूचर में अपने आप को इम्प्रूव भी करूँ।